सभी को नमस्कार। एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। हम लोग जो हैं शुक्रताल में थे और निरंतर काफ़ी दिनों से हम वहाँ एक्टिव हैं, क्योंकि एक बड़ा समागम होता है यहाँ। आपको पता ही है शुक्रताल एक तीर्थ नगरी है, तो वहाँ गंगा का प्रवाह भी आया हुआ है। सोलानी नदी और गंगा दो नदियाँ बह करके यहाँ से जाती हैं। तो लोग यहाँ आस्था को मानने वाले लोग जो हैं शुक्रताल तमाम दूर दराज से यहाँ आते हैं। आज जैसे ज्येष्ठ की 14 का यहाँ मेला लगता है, तो उस अवसर पर कुछ लोग आए थे। ये बड़ौत के बताए जा रहे हैं, जिला बिजवाड़ा, जिला बागपत से थे। तो कुछ बच्चे थे, वो गंगा स्नान के लिए उधर नहाने के लिए गए, तो उनमें से 2 लड़के डूब गए हैं। एक बिजनौर का था और एक बिजवाड़ा और एक 10 साल की गुड़िया थी बच्ची, जो नहाने उसमें गई, लेकिन वो भी उसमें ही डूब गई। वो नगीना की थी, बिजनौर से नगीना जो विधानसभा है वहाँ की बच्ची थी। तो 2 लड़के थे नौजवान और एक 10 साल की बच्ची की जो है नहर में डूबने से जो है मौत हुई है। बहुत दुखद है। अभी उनके गांव के लोग हैं, उनके परिवारजन के लोग हैं। एक लड़का जो अभी यहीं, उसका बॉडी शायद अंदर है, अभी बॉडी उसका पंचनामा नहीं भरा गया है, पोस्टमार्टम। तो थोड़ा सा उसके जो साथ में थे, हम थोड़ा उनसे पूछना चाहेंगे। उसके जो यार दोस्त थे साथ में स्नान करने वाले, आओ भाई इधर। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल जी। तुम्हारा भाई था छोटा वो? हाँ जी। अच्छा, आप बड़े हो? हाँ जी। साहिल था, तो क्या हुआ बताओ जरा थोड़ा। सर, कैसे हुआ? हम नहाने के लिए गए ना, पे तो वहाँ नोटिस बोर्ड था। अच्छा। ना वहाँ पे पुलिस वाले थे जी। अच्छा। कुछ नहीं था जी। तो आज अच्छा, एक नई जगह जा रहे हो, आपको जब पता नहीं है तो वहाँ नहाने क्यों गए? सर, कि गर्मी हो रही थी इसलिए, या वैसे शौक में ही वहाँ गए थे? सर, हमें पता नहीं था, स्नान करने के लिए गए थे। अच्छा, स्नान करने गए थे। वहाँ आप अनजान जगह जा करके स्नान करने लगे। हाँ। प्रशासन ने वहाँ मदद नहीं किया? किसी को बुलाया आपने कि भाई हमारा भाई डूब रहा है? प्रशासन के द्वारा गए, हाथ पैर जोड़े। हाँ। मगर सर मेरा भाई डूब रहा। आप मौजूद थे? हाँ, मैं मौजूद और था। कौन कौन थे तुम्हारे साथ? मेरा भाई था, एक और ही हो रहा। अच्छा, आप कौन से, आप सगे भाई हो दोनों? हाँ जी, ये मेरे बुआ का लड़का है। अच्छा, बुआ जी का लड़का, परिवार रिलेशनशिप में हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप भी साथ थे? हाँ जी, हम भी साथ ही तो थे। तीनों दोहरे पे किनारे पे नहा रहे थे, आप बीच में चले गए थे? किनारे पे नहा रहे थे जी। तैरना नहीं आता था उसको? नहीं जी। आप भी साथ थे? ये था आप थे? आप लोगों को आता है तैरना? नहीं जी। अच्छा, किसी को भी तो तैरना किनारे नहीं पे आता था? बैठे थे जी। तो बचाने के लिए आप लोगों ने आसपास गुहार लगाई कि भाई उसको बचा लो? मैं काफ़ी देर बाद गया, जब जाके प्रशासन से मैंने प्रशासन के वो पैर करी, की गुहार जब लगाई। मदद की गुहार गाई। इन तब गोताखोरों ने निकाला उसकी गोताखोरों को नहीं निकाला। वहाँ जहाँ डूबा था वहाँ से कितना ना दूर सर, निकला? वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम थी, कि जैसे आज मेला है कि एनडीआरएफ की टीम हमारे सत्संग के नाम की तो रहती सर। यहाँ दशहरे पे और समाज के लोग आते हैं, वहाँ एनडीआरएफ की टीम आ जाती है। देखिए, बहुत दुखद मामला है। जब यहाँ गंगा स्नान होता है, स्पेशल जो स्नान वगैरह होते हैं, तो उसमें तमाम सुविधाएं लगाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही आज सतगुरु समनदास आश्रम पर एक प्रोग्राम था, बहुत देश दुनिया भर से लोग, लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो इनका कहना है कि गंगा स्नान करने के साथ साथ हम लोग, जैसे गर्मी भी 45-42 डिग्री टेम्परेचर हो रही है, ये सब बच्चे नौजवान जो हैं वहाँ स्नान के लिए गए। तो वहाँ अगर उसमें नौकाएं होती, कोई नोटिस बोर्ड होता, कोई साइन बोर्ड, कोई रस्सा डाला हुआ होता, या प्रशासन लाठियाँ पटकाता वहाँ जब, तो वो शायद 3 जो बच्चे गए हैं वो ना मरते। तो ये बहुत दुखद समाचार है। और आगे से आप सभी लोग भी, जितने भी लोग तीर्थ स्थलों पे जाएं, अजनबी जगह, कहीं भी पहाड़ों पे, तीर्थ स्थानों पे, अजनबी जगह कभी स्नान ना करें। वहाँ के बारे में अगर आपको जानकारी ना है, कभी स्नान ना करें। और बिना पूछे कहीं किसी पानी में उतरने, जब तैरना नहीं आता तो कभी भी पानी में स्नान नहीं करना चाहिए। तो वो अनजाने थे, नए बच्चे थे, नई उम्र के थे। एक 10 साल की गुड़िया है, बहुत छोटी। बहुत दुख हुआ, उसकी माँ जब रो रही थी, पूछ रही थी, मुझे भी बहुत दुख हुआ। वो काफ़ी दूर उसका बॉडी उन्होंने गोताखोरों ने वहाँ ढूंढ के निकाला है। तो 3 बॉडी गंगा जल से, गंगा के अंदर से निकली है। ये हमारी गई क्या? तुम साथ में थे उसके? हाँ। अपने बच्चों के साथ में तो थे ना आप बिटिया के? हाँ, मैं कपड़े लियो बैठी थी ऐसे ही, और वो नहा रही थी इतनी दूर को। हाँ। अम्मी जब वो बाद में नहीं दिखी, मैंने कहा चाची मैं लौंडिया कहा, लौंडिया बता दे। तो उन्होंने कहा ना, मैंने तो छोटी थी तेरे धोरो, मुझे क्या पता, बस उसने ये वाली बात कही। अच्छा, आपके पास उनको मैंने तो छोड़ दी थी उसको जो है। हाँ। फिर वो आप जब से 4 बजे वहाँ मिले थे हमें, आप ढूंढ रहे जब से तब से लगातार? ढूंढ रही मैं भैया, बहुत ही परेशान हो गई मैं ढूंढती कोई ना, हुई। आपकी बिटिया मिल गई। ये दुखद समाचार है पूरे शुक्रताल से। तो हमारे साथ में जो है आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं बागपत से मनोज जी। हम थोड़ा सा इनसे भी पूछना चाहेंगे कि परिवारजनों के साथ क्या संवेदनाएं, कितना दुख महसूस कर रहे हैं। भाई साहब संध्या से ही यहाँ आए, अभी समय क्या हुआ है आप देख सकते हैं।
अभी रात्रि के 10 बज गए हैं और शाम लगभग जो है 5-6 बजे की ये घटना है दिन जब दिन भी की। मुझे पता लगा, मैं वहीं पुल पे था, तो जब मुझे पता लगा, मैंने जानकारी करी भाई कहाँ से है, कैसे है, तो जब मुझे पता लगा कि मेरे जनपद बागपत से जो है आए हुए हैं, बिजवाड़ा गांव से जी। तो बहुत ही दुखद हृदय विदारक ये घटना है कि हमारे जिले का एक बच्चा जो है ऐसे उसमें गया है। और तीनों ही बच्चों के लिए भारी संवेदना है कि देखो, हम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के सत्संग में जा रहे हैं, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी की पुण्यतिथि पर जा रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ जा रहे हैं मनाने के लिए, लेकिन ऐसी दुखद घटना हो जाए तो ये बहुत ही हृदय विदारक है। मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसे आयोजन हो तो इस जगह बैरिकेडिंग की जाए या साइन बोर्ड लगाए दिया जाए, या फिर एनडीआरएफ की जो है गोताखोर इस जगह कर जाए, क्योंकि जो भी संगत आती है वो सोचती है कि भी हम भी जो है गंगा में एक बार स्नान जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी भावनाएं रहती हैं इस प्रकार की। तो मेरा सभी से ये है, और मैं तो ये सरकार से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये कहना चाहूँगा, आदरणीय योगी जी से भी, कि इस परिवार को जो है इस दुख की घड़ी में उनके साथ हो, और जो है उनको जो है मुआवजे के रूप में कुछ आर्थिक सहायता भी परिवार को की जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक 10 साल की बच्ची है, दूसरा भी बालिग हो रहा था, वो मेरे ख्याल में 18 प्लस, एक 18 साल का लड़का है, और जो दूसरा राजन लड़का है बिजनौर का, वो 20-22 साल का लड़का है। अच्छा, हाँ। और एक जो छोटी बच्ची थी 10 साल की गुड़िया, वो भी जो है बहुत ही हृदय विदारक दुखद ये घटना हुई है। देखिए उनकी कमी को पूरा नहीं, उनके चचा का लड़का भी एक्सीडेंट में भी, देखिए दुखों का पहाड़ टूटा है कि उनका एक परिवार का और बच्चा चला गया था कोई एक्सीडेंट वगैरह में। तो भाई ये क्षति है बहुत बड़ी समाज में। अपने बच्चों को समझाओ, और कुछ इस तरह के काम जो है अपने घर परिवार वालों की मर्जी के बिना ना चलें, वहाँ के बारे में पहले थोड़ी जानकारी कर ले कि यहाँ हम किस तरह। ये एक बहुत बड़ी सीख है आप लोगों के लिए, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य, जब कोई चला जाता है दुनिया से वो लौट करके नहीं आता। लेकिन ये हमारे लिए एक प्रेरणा होती है कि ऐसी दुर्घटनाएं हमेशा, सड़कों पर भी चलो तो हेलमेट का प्रयोग करो, गंगा स्नान पर जाओ तो वहाँ पता कर लें पहले कि कितना पानी है, क्योंकि वहाँ नाकू का भी मगरमच्छों का भी बोर्ड लगा, लेकिन वहाँ प्रशासन की ओर से क्यों भाई, पर आप अगर वहाँ थोड़ा रस्सा होता या कुछ होता तो सर वहाँ पे नोटिफिकेशन होता तो हम पहले ही समझ जाते कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था सर। तो सर वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम होती तो काश हमारा भाई आज हमारे पास होता सर। देखो इनका दुख है, ये कह रहे हैं कि अगर एनडीआरएफ की टीम होती तो हमारा भाई जो है एक्सपायर ना होता। वो कहीं ना कहीं जब गेड़ा करते हैं, गंगा स्नान वगैरह पे करते हैं, लेकिन या तो प्रशासन इसको हल्के में लेता है कि भाई इतना यहाँ टीम वर्क ना, इतना पब्लिक नहीं आएगा या कुछ भी। तो इसमें जो है थोड़ा सा जो है प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। भारी गर्मी थी, काफ़ी प्रशासन एक्टिव था, लेकिन गंगा स्नान पर अंदर जो है स्नान के पास जो है वहाँ पर प्रशासन अगर होता तो वो बच्चे शायद बच जाते। बाद में जब ये दुर्घटना हुई, जब उनकी डेथ हो गई, फिर प्रशासन वहाँ अलर्ट हुआ, तब लोगों को कंट्रोल उन्होंने नियंत्रित किया। तो हम सभी जो हैं इनके दुख में जो है इनके साथ खड़े हैं, और वही हम जो हैं आश्रम की तरफ से यहाँ आए हैं, हम सभी के साथ हैं। बात हुई है अच्छा, तो वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद में पंचनामा होगा, फिर उनका पोस्टमार्टम होगा, और फिर उसके बाद जाएंगे। लगभग बागपत की दूरी भी यहाँ से लगभग 100 के करीब, 100 के करीब इनका ट्रैक्टर खड़ा है। पूरे परिवारजन के लोग यहाँ हैं, तो गहरा बहुत बड़ी कमी है जो पूरी नहीं की जा सकती। और प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं अपने मीडिया के माध्यम से कि आने वाले समय में, और जो मैनेजमेंट कमेटियां हैं जो आयोजन करता है, वो भी अपने माइकों में, अपने पेपर पंपलेटों में जब एडवर्टाइज करते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो ऐसे जो डेंजरस इलाके होते हैं, ये ख़तरनाक ही माना जाता है, जहाँ गहरे पानी होते हैं या कोई खाइयाँ होती हैं, तो इधर उधर जाने से जो है उनको सबको जो है नोटिस करे, चेताए कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे आप आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं वही करें, इसके अलावा आप करें तो आप स्वयं के जिम्मेदार हैं। तो वो अनजान थे, पहली बार ये लोग आए थे, तो बड़ा दुख हुआ। एक छोटी सी बच्ची का फोटो मैंने देखा, और उसकी माँ वहाँ रो रही थी, 10 साल की थी, वो बेचारी नहाने के लिए गई, उसको पता नहीं था यहाँ कितना गहरा पानी, तो वो वहीं डूब के वो बहुत समय के बाद वहाँ मिली है। तो और 16-17 साल का नौजवान लड़का था, 11th में था। देखो उसके भाई उसके साथ थे, जब किसी का भाई उसके साथ से जाता है तो कितनी दुख होता है। तो भैया इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आगे से सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए।
तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से क्या प्रशासन से हम लोग करना चाहते हैं, जैसे गरीब को कुछ सहायता की मदद अच्छा। करे सर। उसके परिवार हाँ, परिवारजन को कुछ गरीब है सर, भट्टे पे काम करते हैं। हाँ जी, भट्टे पे। देखिए भैया, ये जो लोग मतलब जो है अभी बता रहे हैं कि भट्टे पे काम करते हैं। भट्टे पे काम करने वालों को पता ही इनका सीजन का काम होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं भारत में जिन्हें संविधान में भी धन धरती कुछ नहीं मिला। वो केवल अपनी मेहनत और कर्म की बदौलत ही जिंदा हैं। मेहनत करने जाते हैं, भट्टों पर ईंट बनाते हैं, तब उनका घर गुजारा चलता है। तो गरीब बच्चा था, शासन प्रशासन इनकी जो है आर्थिक मदद भी करे, इनके साथ खड़ा हो। और तमाम जो इनके जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्र वाले, और यहाँ भी हम यहाँ के भी जनप्रतिनिधियों को कहना चाहेंगे कि इन बच्चों की सुध बुध लेकर के जिनके घर से गए हैं, इनके परिवार को आर्थिक रूप से मदद की जाए। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे परिवार? मैं तो यही चाहूँगा कि कम से कम 50 लाख रुपए की जो है आर्थिक सहयोग इसने परिवार की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और हमने आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी अवगत कराया है इस घटना से। उनको भी कुछ देर में शायद आए, तो सभी को भी सूचना दी गई है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कल भी यहाँ पर लोग आएंगे और भी आएंगे, जहाँ जहाँ इस तरह की गहराई है वहाँ पर आप साइन बोर्ड लगाइए या वहाँ पर बैरिकेडिंग कीजिए, प्रशासन के लोग को वहाँ खड़ा करिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बस सभी लोग जो हैं हम यही चाहेंगे, हम मीडिया के संवेदनाएं हैं, मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि इनकी हर संभव जो है मदद की जाए, क्योंकि वास्तव में इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। आज भी लोग अपनी जीवन शैली बस केवल अपनी रोज़मर्रा पे और अपनी मेहनत मजदूरी पे अपना गुजारा करते हैं। बेचारे कैसे कैसे लोग जो हैं आस्था में और लोग आते हैं, तो बड़ा दुख है। देखिए, इसका भाई गया रो रहा है, हम इनके साथ हैं तन मन धन से, इनका भरपूर सहयोग करेंगे। तो बड़ा ही दुख है भाई, इस कमी को हम पूरा नहीं कर सकते। पापा आ जाएंगे उसके बाद। अच्छा, अभी माता पिता भी नहीं आए हैं, ये तो संगत में लोगों के साथ आए थे। मैं जाऊंगा। जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ, सभी को नमस्कार। भाई, एक बहुत दुखद घटना हुई है शुक्रताल के अंदर, और ये मोरना ब्लॉक में पड़ता है। ऐतिहासिक प्राचीन नगरी है, 68 तीर्थों में इसका वर्णन है। यहाँ लोग जो हैं अपनी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं के अनुसार आते हैं। ज्येष्ठ की 14 थी, तो उस पर बहुत भारी भीड़, लाखों की संख्या में यहाँ शुक्रताल में लोग आए हैं। तो तीन बच्चों की जो है मृत्यु हुई है यहाँ पानी में डूबने से। तो हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं, क्या नाम है अपना? मेरा नाम पंकज बोध। श्री पंकज बोध जी हैं। तो वो भी कैसे संवेदना अपनी देना चाहेंगे परिवारजनों के साथ? हम यहाँ भोपा जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोरना में हम खड़े हैं। मोरना का जो ये भोपा लगता है, भोपा कस्बा, जिला मुजफ्फरनगर में बड़ी दुखद घटना हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना, जिसकी समाज को बहुत ही क्षति हुई है। बिल्कुल। और ऐसी घटना शायद ही किसी के साथ हो। समाज के 3 होनहार बच्चों का ऐसे अचानक से हमारे बीच से चला जाना, ये बहुत बड़ी त्रासदी है समाज के लिए। और मैं पहली बार जो वार्षिक जो प्रोग्राम होता है गुरुगद्दी शुक्रताल में, पहली बार मैं आया था। और कल से ही हम लोग जो है मॉनिटर कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ का रख रखाव या व्यवस्था यहाँ की कैसी रहती है।